अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन मेहरान टीवी असां पे सभिनी व्यूअर्स खे वेलकम कयूं था ऐं तव्हां मेज़बान जुनेद मेमण ऐं असांजे प्रोग्राम में असां गॾु असांजो एक्सपर्ट जेके तमामु बहितरीनु तजिया ॾींदा आहिनि SM नदीम साहब उहे मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे वेलकम कयूं था। वर्ल्ड कप जा जेके तमामु कांटेदार मैचिस जारी आहिनि ऐं वर्ल्ड कप में तमामु बहितरीनु मैचिस जारी आहिनि ऐं पंहिंजो अॼु जेको मैच हले पियो उन ते बि डिस्कस कंदासीं। उन खां अलावा जेको ह्यूज मैच आहे उहो सुभाणे उनजे जेका सभ खां वधीक जो फोकस आहे सभिनी जो उन मैच ते आहे। सम्झो त पूरे टूर्नामेंट जेका जान आहे उहो सुभाणे वारो मैच आहे ऐं इन करे मैच रखियो बि तमामु वॾे स्टेडियम में वियो आहे, जेको दुनिया जो वॾे में वॾो स्टेडियम आहे जेको अहमदाबाद में आहे ऐं उनखां अलावा ॾींहुं बि चूंडियो वियो आचरियो ॾींहुं, ताकी जेको बि सभु माण्हू कमकार खां वांदा थी करे इहो मैच ॾिसनि। इन मैच जो जेको प्रेशर आहे उहो तमामु घणो हूंदो आहे, न सिर्फ़ु जेके मौजूदु ग्राउंड में रांदीगर उन्हनि ते बल्कि ॾिसण वारनि ते बि तमामु घणो प्रेशर हूंदो आहे। स्टेडियम में मौजूदु जेके तमाशाई हूंदा आहिनि या जेके घरनि में वेठा आहिनि, इवन इन मैच खे हर माण्हू इंजॉय कंदो आहे, चाहे उहो कहिड़े बि शोबे सां तालुक़ु रखंदो हुजे। पर इन मैच में छा पोज़ीशन ईंदी, छा रिज़ल्ट ईंदी, केरु खटींदो, केरु फेवरेट आहे, इन ते इंशाल्लाह आज असां डिस्कस कंदासीं। नदीम भाई, सबसे पहले तो बताएंगे जो कल का जो मैच है इंतज़ामात के हवाले से और क्रिकेट से हट के मैच की क्या तैयारियां हैं और इस मैच की क्या ख़ास बात है, कुछ ऐसी कोई चीज़ हमें बताएं। हाँ देखिए, बिल्कुल इन्होंने ओपनिंग तो करवाई ली थी, तो कल जो इंतज़ामात किए हैं, जिस तरीके म्यूज़िकल प्रोग्राम में जो इंडिया के लेजेंड सिंगर हैं, सुखविंदर सिंह है, अरिजीत सिंह है और अपना शंकर महादेवन, उनका भी सुना है कि वो लोग परफॉर्म करेंगे। और जो आपको पता है कि इतना बड़ा स्टेडियम है और ख़ूबसूरत स्टेडियम बनाया है इंडिया ने अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और वहाँ पर मैच रखने का मकसद ही यही था। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो समझ ले एक कांटेदार मुकाबला होता है और पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मैंने ब्रेटली का भी इंटरव्यू देखा और भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम है और इंडियन सचिन तेंदुलकर, उनके भी व्यूज़ देखे हैं मैंने कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में जो उन्होंने व्यूज़ दिए कि वाकई में जो है इस मैच की बड़ी अहमियत है जो कल का मैच हो रहा है। वैसे तो तमाम मैचेस की होती है पर ये वर्ल्ड कप का मैच है और वर्ल्ड कप वो भी इंडिया के अंदर, ठीक है ना, 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी का मुल्क है इंडिया, तो वहाँ के लोग जो क्रिकेट को एक किस्म से पूछते हैं। हमारे यहाँ भी पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा लोग, पर जितना इंडिया में क्रेज़ है वो IPL हो या कोई और इवेंट हो, नहीं मुख्तलिफ लीग्स उन्होंने करवाई हुई हैं, लेजेंड लीग हैं, फिर जो वो IPL करवाते हैं, फिर वुमेन की लीग करवाते हैं, तो क्रिकेट का एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो कल पाकिस्तान को जो है वो अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो इंडिया की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अच्छा सर, आपने कहा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो हमने देखा है स्टार्ट से लेके क्राउड का वो नज़र नहीं आ रहा है। क्राउड स्टेडियम काफ़ी दफ़ा एम्प्टी क्राउड में मैचेस है, अलबत्ता जो इफ्तिताई मैच हुआ था ओपनिंग उसमें भी क्राउड नहीं था। इसकी क्या वजह है, कोई पर्टिकुलर रीज़न है या वैसे ही लोग देखने नहीं आ रहे? देखें, जो टीम्स होती हैं अपनी अपनी फेवरेट टीमें हैं, अब इतने मैचेस वैसे आप देखें IPL इंडिया में, IPL का कोई भी मैच हो या इंडिया में मैंने देखा इवन टेस्ट मैच हो, स्टेडियम फुल होता है। लेकिन वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, भले किसी का भी मैच हो, आप सोचे ओपनिंग से बड़ा मैच तो कोई नहीं होता। ओपनिंग में मैच भी टीमें भी दोनों अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो कोई स्पेशल रीज़न? हाँ देखें, इन्होंने ओपनिंग तो रखी नहीं ना, मतलब कोई फॉर्मल ओपनिंग हो या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम किया हो उसके अंदर कुछ टेबलोज या कोई म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह हो। और फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें थी। हाँ, ओपनिंग इंग्लैंड न्यूजीलैंड थी, ठीक है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों जो वो लास्ट टाइम भी जो फाइनल खेली थी। तो जो आप कह रहे हैं ना कि टेस्ट मैचेस में आते तो इंडिया की जहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है, या दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो इंडियन जो है वो पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान के मैचेस आप देखेंगे, जो श्रीलंका से मैच था तकरीबन स्टेडियम जो है फुल था, ठीक है ना। उसके अलावा जो और मैचेस हो रहे हैं उसमें यकीनन जो है वो ऑडियंस जो है तमाशाई कम आ रहे हैं। फिर गरीब मुल्क है, टिकट इतने महंगे हैं और भी काफ़ी महंगाई का दौर चल रहा है, तो ये काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो जो देखने वाले लोग हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, क्योंकि हर आदमी हर शहर में ट्रेवल भी नहीं कर सकता। और फिर पाकिस्तानी जो मकसद ऑडियंस है उनको तो इन्होंने जो अभी तक शायद नहीं, वैसे ये भी थोड़ा सुनने में आया कि कोई सिक्योरिटी इशूज़ हैं या इस वजह से भी, या कोई ऐसा आपको है कोई इशू, बस या वैसे ही लोग कम आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी का भी है इशू वहाँ पर इंडिया में। आपको पता है कि जो अभी ज़का अशरफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि भाई जो
वहाँ के मीडिया के थ्रू जो है वो हमें पता लगा है कि जो है वो सिक्योरिटी के जो काफ़ी इश्यूज हैं, तो हमारे जो प्लेयर्स की जो है सिक्योरिटी को जो है फुल प्रूफ बनाया जाए। चले अब थोड़ा आते हैं पाकिस्तान और इंडिया मैच पे तो डिस्कस करेंगे। अभी आपने 2 सेगमेंट अगले भी हैं, थोड़ा डिस्कस करें ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म को, क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया जो कि रैंकिंग में भी टॉप पे होती है, और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि कोई भी इवेंट हो ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट टीम होती है, लेकिन दोनों मैचेस में उनकी बैटिंग की बात करेंगे, बैटिंग फ्लॉप हो गई, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने आपको शायद पहला हमारा जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने मुझसे पूछा था फेवरेट टीमों का, उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया को माइनस कर दिया था। वो इसी वजह से किया था, जो मैंने वार्म अप मैच देखा अगेंस्ट पाकिस्तान, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मुझे चेंज नजर आई। जो ऑस्ट्रेलिया का खासा रहा है, जिस तरीके से ये लोग खेलते हैं, वो इनके अंदर स्पार्क, वो थ्रिल, वो एंथुजियाज्म वो नज़र नहीं आया इनके प्लेयर्स में। अब उसकी वजह क्या है? शायद कैप्टनशिप जो है वो भी अप टू द मार्क नहीं हो रही है। पैट कमिंस जो है उस लेवल की कैप्टनशिप नहीं कर रहे जो मुझे इनके प्रीवियस कैप्टन किया करते थे। फिर दूसरे प्लेयर्स भी इनके काफ़ी एजिड हो गए हैं। आप स्मिथ को देख लें, वार्नर को देख लें, मैक्सवेल काफ़ी, लेकिन इन्हीं प्लेयर्स के साथ अभी माजी में अच्छा खेलते हैं। इन 2 मैचेस को छोड़ के देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी रैंकिंग में टॉप पे है। हाँ देखें, ऑस्ट्रेलिया को जो है हमारे यहाँ की कंडीशन जो है, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड, जो हमारे एशियन टीम अगर इनके सामने होंगी तो बड़ा टफ टाइम देंगी। आप ये देखना, क्योंकि इनको ये कंडीशन सूट नहीं करती हैं एशियन कंडीशन। क्या देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का कमबैक होगा? मैंने तो पहले ही जो ऑस्ट्रेलिया को कहा कि वो सेमीफाइनल तक मुश्किल पहुंचेगी, जो मैं देख रहा हूँ अभी। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का अब पीछे जाना होगा? हाँ, क्योंकि अभी अच्छे मैचेस भी बाकी हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखें, एक तो वो इंडिया से वो लोग हारे हैं, ठीक है, अभी पाकिस्तान से भी मैच बाकी है उनका, फिर इंग्लैंड से भी मैच बाकी है, तो ये मैचेस हैं उनके अभी। अगर वो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका और उनसे जो वो हार गए, और अंडर 200 जो है वो रन्स किए हैं इन्होंने दोनों मैचेस में। आप ये देखेंगे इनकी बैटिंग बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई, और ये बैटिंग की वजह से ही जीतते थे। अच्छा, साउथ अफ्रीका बड़ा फॉर्म में आ गया, ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉर्म से बाहर गया, और साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा खेल रही है। हाँ देखिए, साउथ अफ्रीका के डिकॉक जो है वो और मार्करम, वो दोनों आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और आप देखें, जब इस तरीके से कोई भी टीम के प्लेयर 2-3 प्लेयर जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, तो टीम वैसी ऊपर आ जाती है। उसने दोनों मैचेस में सेंचुरी की है डिकॉक ने, तो वो वैसे ही उनके जो है बेहतरीन जो है बैटर है वो। तो बाकी है कि आने वाले मैचेस में और थोड़ा सा देखेंगे हम कि वो उनकी जो है वो परफॉर्मेंस कैसी रहती है। खैर अभी कुछ हतमी भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट हुआ है, अभी तो सबने 2-2 मैचेस खेले हैं। आपसे आज से तीसरे मैच का जो राउंड अप शुरू हुआ है, तो वह अभी सबके 7-7 मैचेस हैं। सो बहरहाल नाज़रीन, वक्त थियो साई जो साई ईंदासीं, पोइ इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया मैच ते डिस्कस कंदासीं। केॾा न वञिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़े तव्हां भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम में वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन डिस्कशन जारी है वर्ल्ड कप जे मैचेस के हवाले से। वर्ल्ड कप में नाज़रीन सुभाणे जो मैच है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान ऐं इंडिया जे मैचेस जेके कुछ रवायती ॻाल्हियूं उहे इहे आहिनि त पाकिस्तान अॼु ॾींहुं ताईं कॾहिं बि इंडिया के वर्ल्ड कप में शिकस्त कान ॾिनी आहे। अगर ख़ासि तौर पे वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जी शिकस्त कोन ॾिनी आहे। ऐं पाकिस्तान जे लाइ सुभाणे हिकिड़ो सुनहरी मौक़ो आहे, छो त सुभाणे जेको मैच आहे उन में अगर हर कंडीशन जे लिहाज़ खां ॾिठो वञे त इंडिया फेवरेट आहे। अगर इंडिया रैंकिंग जे वाइज़ ॾिठो वञे त बि फेवरेट आहे, होम ग्राउंड एडवांटेज ॾिठो वञे तॾहिं बि इंडिया फेवरेट आहे, क्राउड एडवांटेज ॾिठो वञे तॾहिं बि इंडिया फेवरेट आहे, टीम जी जेका करंट पोजीशन आहे, फॉर्म आहे बैट्समैननि जो बॉलिंग जो तॾहिं बि इंडिया फेवरेट आहे। ऐं पाकिस्तान रिसेंट टाइम में जेको पाकिस्तान जी स्ट्रॉन्ग यूनिट ऑफ फास्ट बॉलिंग उहो बि क़दरनि कमज़ोर थी वियो आहे। त ऐं पाकिस्तान में काफ़ी प्लेयर आहिनि जेके यंग आहिनि, फर्स्ट टाइम इंडिया में खेॾनि पिया, त जेको कंडीशन जो जेको एज आहे उहो इंडिया खे आहे। त इंडिया तमामु घणी फेवरेट आहे अगरि सुभाणे जे मैच खे ॾिठो वञे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जे। पर पाकिस्तान खे इहो एडवांटेज आहे त इहो जेको प्रेशर हूंदो इहो इंडिया ते तमामु घणो हूंदो, छो त एक्सपेक्टेशन इंडिया मां तमामु घणी आहे। क्राउड खे पूरो जेको क्राउड आहे इंडिया जी सपोर्ट में हूंदो, मोस्टली क्राउड तक़रीबन 95% क्राउड मां सम्झो त हुन ग्राउंड में मौजूदु जेके लख खां मथे जा तमाशाई हूंदा उहे सभु इंडिया जी फेवर में हूंदा ऐं उहे जेको चेयरअप कंदा हूंदा उहो इंडिया लाइ कंदा हूंदा, इंडिया जेके प्लेयर्स लाइ कंदा हूंदा। त इहो हिकिड़ो प्रेशर तमामु घणो हूंदो इंडिया ते, त इंडिया खे एनी आओ परफॉर्म करिणो आहे। ऐं इंडिया इहो चाहींदो त असां मैच विन कयूं, छो त अगरि इतां मैच इंडिया हाराए थो त सम्झो त इंडिया जे लाइ हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो डरावनो ख़्वाबु हूंदो ऐं हिकिड़ो पाकिस्तान इन मामले में थोरो रिलैक्स हूंदो। पाकिस्तान चाहींदो त असां मैच विन कयूं ताकि तारीख़ रक़म दे। नदी भाई कल वाला मैच प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा होगा और पाकिस्तान को इसका कितना एडवांटेज होगा और पाकिस्तान की पोजीशन कल आप क्या देख रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, उसकी वजह क्या है कि उनकी जो ऑडियंस हैं, उनके जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं इंडिया से। और रिसेंट जो उनकी फॉर्म चल रही है वो भी बिल्कुल उसकी वजह से। और फिर ये टोटल नर्व्स का खेल होगा पाकिस्तान और बिटवीन जो है वो इंडिया। अब ये है कि उसमें पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं ना कि जो बेनिफिट क्या होगा, आप जो अगर टॉस हार जाते हैं या पहले फील्डिंग करते हैं, तो आपने क्या करना है कि जो शुरू के 7-8 या 10 ओवर हैं उसको आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना। हमारे जो श्रीलंका के अगेंस्ट अगर आप मैच देखें तो हमारे बॉलर्स ने शुरू में 1-2 विकेट तो लिए, उसके बाद बॉलिंग जो है वो लाइन लेंथ जो है उनकी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से इतने रन बन गए। अच्छा, पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फैसला करेगा या पहले से डिसाइड होगा कि पाकिस्तान ने पहले या बाद में बैटिंग करनी है? देखिए, अभी तक मैंने जो भी इस पर देखा है टेलीविज़न के ऊपर, जितने भी एक्सपर्ट हैं वो बैठे हैं, बाद में जो बैटिंग है ना उसको प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है थोड़ा। मौसम में जो रात को ड्यू का भी हो जाता है, तो शुरू के जो 8-10 ओवर होते हैं वो बड़े क्रूशल होते हैं। मतलब पाकिस्तान जीतेगा तो पहले बॉलिंग करेगा? पहले बॉलिंग करनी चाहिए। इंडिया भी ऐसे ही करेगा? इंडिया भी बिल्कुल ऐसे ही करेगा, क्योंकि देखें ना बाद में रन चेज पाकिस्तान ने एक बड़ा जो और इंडिया के कदरन बॉलिंग फिर भी बैटिंग कुछ कमजोर है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के अगर मुकाबले में देखा जाए तो बॉलिंग जो है पाकिस्तान की उनसे बेहतर है। स्पिन डिपार्टमेंट मेरे ख्याल में इंडिया का बेहतर है, आप क्या समझते हैं? बस तकरीबन ही है। उनके एक कुलदीप है हमारे यहाँ पर जो है वो कुलदीप और अश्विन, थोड़ा मुझे थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा एज लग रहा है इंडिया को ज्यादा। वो अश्विन को तो शायद मेरे ख्याल से खिलाई नहीं उन्होंने उसको। जडेजा फास्ट बॉलिंग में क्या कहते हैं, क्योंकि नसीम शाह नहीं है तो और इतना फॉर्म में भी नहीं, तो फास्ट बॉलिंग में भी इंडिया इक्वली हो जाएगा या पाकिस्तान ज्यादा बेटर कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान को एज हासिल है शाहिनशाह अफरीदी का, हारिस रऊफ का, और हसन अली रिसेंटली जो विकेट भी ले रहे हैं तो वो भी बेहतर। अच्छा, हमने कल भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में कुछ चेंजिंग्स मुतवक्के हैं, क्या लग रहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? और मुझे जो लग रहा था, जो मेरा डाउट था कि हो सकता है कि इमामुल हक को बिठा के फ़खर को खिलाया जाए, तो इस तरह कोई न्यूज़ है? देखें, ऐसा कर लेना चाहिए क्योंकि फ़खर जमान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलें, एक मैच बैठे भी हैं और उन्होंने बिल्कुल अपने आप को रिवाइव भी किया होगा। और देखें, टीमें जो है ना किस्मत जो वो भाद्रों का साथ देती है, तो आपने एक दिलेराना फैसला लेकर उसको खिलाएं आप, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि फ़खर जमान जो कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग कर देंगे कल के मैच में। अच्छा, वैसे इमाम को बिठाना बनता है वैसे, क्योंकि काफ़ी लोग, मैं डिस्कस कर रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि यार रैंकिंग में भी टॉप पे है और उसने बुरा परफॉर्म किया कब है, उसने तो हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ उसने परफॉर्म किया है प्रेशर वहाँ पे थोड़ा कम रहता है। जहाँ पे प्रेशर कम रहता है, जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी इजी होती है कि भाई आपने अपना 50 करना है, कोई टेंशन नहीं है, पीछे कोई प्रेशर नहीं है, बड़ा स्कोर हो गया, फंसा हुआ मैच हो गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इमाम थोड़ा कम। क्या समझते हैं कि इस वजह से इमाम को ना बिठाया जाए? नहीं, देखें, इमामुल हक जो है वो गेम चेंजर नहीं है, वो इनिंग तो बिल्ड कर सकते हैं। गेम चेंजर फ़खर जमानी है, जो मैच का पासा पलट दे, वो इस किस्म की इनिंग खेल जाते हैं। तो आप फ़खर का ये है कि खड़े हो गए तो फिर आपको वो 150-200 भी मार सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मुझे से कोई भी एक्स्ट्रा वो उनके 60-70 भी ऐसे होंगे 40 बॉल पर, 45 बॉल पर, ठीक है ना। ये बॉल की कंजप्शन ज़्यादा है इमामुल हक के पास, ये बहुत ज़्यादा जो कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे वाले को फिर जो वो कम। अब अगर उस दिन भी आप देखें श्रीलंका के अगेंस्ट 20 बॉलों पर 31 रन उसने किए सऊद शकील ने, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया था। अदरवाइज तो रन बॉल चलते तो आपके 300 रन बनते थे। तो इस किस्म की इनिंग खेलने वाले 1-2 प्लेयर्स होने चाहिए, एक शुरू में हो, फिर इफ्तिखार हो जाते हैं, बीच में लास्ट में इफ्तिखार है। अच्छा, फिर जो बाबर आजम जो इनिंग खेलते हैं वो भी इसी टाइप की है कि वो इनिंग को बिल्ड करते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलना वो फ़खर जमानी कर सकते हैं, या आखिर में आके जो वो इफ्तिखार अहमद है, तो फ़खर जमान को खिलाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, कल अगर कुछ स्पिन सिचुएशन होती है या स्पिन कंडीशंस होती है, स्पिन विकेट बनती है, तो हो सकता है किसी स्पिनर को इन किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, ये कि अगर किसी बैट्समैन को बिठाकर ये खिला दे तो खिला दे, बाकी फास्ट बॉलर्स तो ये 3 ही खेलेंगे। जो हसन अली ने विकेटें ली हुई हैं और 2 जो है वो हमारे जो है वो बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, हारिस रऊफ और शाहिनशाह। ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन वही लग रहा है। इंडिया के हवाले से बताएं, इंडिया में क्या लग रहा है? विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे इंडियंस या इंडियंस कुछ चेंजिंग कर सकते हैं? उनके शुभमन गिल जो है उनका सुन रहे थे, अगर वो फिट हो जाते हैं तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, वो हो गए, फिट हो गए। हाँ, सुनने में आया कि वो रिकवरी की तरफ आ गए हैं, उनको कोई डेंगू वगैरह हो गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कल उनको खिलाएंगे। इनका विनिंग कॉम्बिनेशन जो है मौजूद वही खेलेगा, क्योंकि अगर टीम जीत रही होती है तो उसको छेड़ते नहीं है अमूमन कोचेज वगैरह और कप्तान, जो वो सोचते हैं कि भाई इसी टीम से हम खेलें।
तो कल मुझे लगता है कि इंडिया की वही टीम होगी। हाँ, पाकिस्तान को ये है कि फ़खर जमान जो है उसको ऐड कर लेना चाहिए। हाँ, शायद जो है वो कुछ ऐसा हो जाए कल फ़खर जमान की तरफ से, क्योंकि वो काफ़ी उनके ऊपर ड्यू भी है, काफ़ी जो है उनके ऊपर ड्यू हुआ है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। और फिर दिलेर हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, ठीक है ना, टीम के लिए जो वो करते रहते हैं। चले नाज़रीन, वक्त थियो न डिसाइड जो असांजी डिस्कशन जारी है केॾा न वञे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़े तव्हां भली कार चूंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम ते वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। नाज़रीन, हींअर जेको मैच हले पियो उन में जेका आख़िर ताईं जेका मुख्य पोजीशन मिली उन में उहा त बांग्लादेश जा 6 आउट थी चुका आहिनि। बांग्लादेश तक़रीबन 180 रन्स कयूं आहिनि 38 ओवरनि में। सो बांग्लादेश जेका मैच लॻे पियो त एतिरो फाइट बैक न करे सघंदी। अगरि हितां खां ॾिठो वञे त बांग्लादेश में बि पॉसिबल इहा आहे 250 ताईं रीच करे। ऐं न्यूज़ीलैंड जेका हींअर करंटली तमामु बहितरीनु फॉर्म में आहे, त लॻे नथो त न्यूज़ीलैंड जे लाइ का मुश्किलात थींदी ऐं न्यूज़ीलैंड हिते खां आराम सां चेस करे सघे थो। पर वरी बि क्रिकेट आहे, कुझु चई नथो सघिजे, कुझु पॉसिबल थी सघे थो। पर कंडीशन जेका लॻे पियो त न्यूज़ीलैंड जो को मैच आराम सां विन कंदी। अच्छा, कल जो क्राउड है कुछ है सपोर्ट कल पाकिस्तान के लिए? नहीं, पाकिस्तानी तो मीडिया के लोगों को इन्होंने अभी तक वीज़े जारी नहीं किए थे। हाँ, मकसद अगर कोई फॉरेन से कोई आ जाए, किसी और कंट्री से पाकिस्तानी निजात लोग अगर आए हुए हों तो फिर कोई सपोर्ट मिलेगी। अदरवाइज पाकिस्तानी तो जब मीडिया वालों को इन्होंने अभी तक वीज़ा जारी नहीं किया तो वो भी अभी मुझे एक बात समझ नहीं आती इंडियन मीडिया की, इंडियन की। वैसे तो आप बड़े लिबरल बनते हैं, वैसे तो आप बड़े आज़ाद ख्याल बनते हैं हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे आके इतने कंजस्टेड माइंड कैसे हो जाते हैं? आप ना लोगों को आने दे रहे हैं, वर्ल्ड कप लगा, वर्ल्ड कप में सबका हक है, आप इवन जर्नलिस्ट को नहीं आने दे रहे। आपने एक अच्छी भली वहाँ पे थी ज़ैनब बाबा, उसको आपने डिपोर्ट कर दिया। ये कौन सा कानून है आपका? आप तो बड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं, तो आपको तो बड़ा दिल करना चाहिए आपको तो। और मुझे एक बड़ी बात हैरत होती है भाई, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना भी सबको, एंजॉय भी सबको करना है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई। आपके अदाकार किसी और मैच में नहीं आते पाकिस्तान वाले मैच में। आपके सारे वो अक्षय कुमार से लेके वो सारे जो एंड वाले सारे अदाकार ग्राउंड में खड़े होते हैं। वो जितनी इंडस्ट्री है सारी खड़ी होती है पाकिस्तान से मैच है। जब आप पाकिस्तान इंडिया के मैच को पसंद भी इतना करते हैं, इतना लाइक भी करते हैं, और आप खुद कहते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड कप का जो मार्केटिंग है जो भी वो इस मैच में, जब आप जान पूरी इस मैच में है, तो फिर आप पाकिस्तान से खेलने से भागते क्यों हैं? तो आप पाकिस्तान से खेले ना, जब लोग इतना पसंद करते हैं भाई। ये तो कोई अजीब ही कोई साइकी है कि भाई हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, हम के भाई ये तो एक दो लोग देखना भी पसंद करते हैं और आप खेलते नहीं है। ये कोई इसका कोई सेंस बनता है? मुझे देखिए, असल में क्या है कि उन्होंने मुआशी तौर पे पाकिस्तान को जो वो डिस्टर्ब करना होता है। पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो आपको पता है स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स ये वो उसके रेट डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एक मैच एक तरफ, बाकी मैचेज एक तरफ, तो इसमें जो इनकम इंडिया को हुई होगी। अच्छा, इंडिया खेलता कहाँ है? जहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, जहाँ वो देखते हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, वो वहाँ पर खेलने को तैयार हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनके इतने ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, लिबरल लोग हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं बोलते कि भाई हमें पाकिस्तान से खेलना चाहिए? आप वैसे तो हर चीज़ में बड़े मॉड बनते हैं, हर चीज़ में बड़े आप खुल के बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते मोदी को या जो भी सरकार है कि भाई क्यों नहीं आप खेलते? तो क्रिकेट स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल भाई, आप स्पोर्ट्स तो आप खेल सकते हैं, इसका सियासत से क्या ताल्लुक है? देखें, आप इनके जो क्या नाम है अभी सदर बने हुए थे, लेफ्टिनेंट बैट्समैन ने नाम भूल गया उनमें, प्रिंस ऑफ कलकत्ता जिसे कहते हैं, गंगोली। आज तक उन्होंने कभी स्टेटमेंट नहीं दी, हालांकि वो खुद कितने बड़े क्रिकेटर रहे हैं। तेंदुलकर को आप देख लें, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी इस हवाले से कि भाई पाकिस्तान और इंडिया को खेलने। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स धेरे होते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे लेजेंड, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि ये स्पोर्ट्स जो है जस्ट फॉर स्पोर्ट्स ही है, ठीक है ना, और स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट का मुजाहरा भी करना चाहिए। जो सिंगर्स को बैन कर देते हैं, एक्टर्स को बैन कर देते हैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि वो उनकी थिंकिंग क्या है, वो पाकिस्तान के हवाले इतनी नेगेटिव है कि आतिफ असलम वहाँ पर थे और हमारे जो नुसरत फतेह अली और ये राहत फतेह अली, ये लोग वो करते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़े से रेट ज़्यादा होते हैं। तो अब इस किस्म की चीज़ें जब ये आप देखें ना, ये सोच रखते हैं, तो फिर ये क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी इनके अंदर? जो भी हो, लेकिन जो वहाँ पे जो फिल्म स्टार्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको बोलना चाहिए कि भाई ये गलत है। भाई जब एक लोग एक चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो उसको होना चाहिए। बिल्कुल भाई ये सीरीज क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, उसको गद्दार करार दे देती हैं अगर कोई बोलता है ऐसा। 2016 के बाद बाय द वे पाकिस्तान टीम गई है वहाँ पे। बिल्कुल, कितना टाइम हो गया? मैं 7 साल हो गए तक। 7 साल के बाद एक बहुत बड़ा अरसा होता है यार।
नहीं, 2011 में 2016 हाँ में। 2011 में वर्ल्ड कप, 2016 में गई थी हाँ, पाकिस्तान last की time गई टीम। थी। उसके बाद देखो ना तो इन्होंने कोई बायलैटरल सीरीज खेली है, ना वो पाकिस्तान आए ना उधर गए, अच्छा कहीं खेलने को भी तैयार नहीं। असल में मैं क्या बता रहा हूँ कि वजह यही है कि वो मार्केटिंग जो है वो क्रिकेट के अंदर इंडियन ज़्यादा है। अरे फायदा तो उनको भी तो है ना इसमें, उनको है, पर वो ये सोचते हैं हम इनके बोर्ड को स्टेबल नहीं करें। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ PSL होती है और अब काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है स्टेबल हो गया। हालांकि उनकी तो पूरी कोशिश थी कि इनके प्लेयर्स को, इनके बोर्ड को और पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई हम जो माशी तौर पे जो है वो नुकसान दें, तो इसी वजह से वो ICC में भी देख लें आप यही चीज़ें चले। हो अब गई इस थी। टॉपिक को काफी कवर कर लिया। अच्छा मुझे बताएं, अब थोड़ा प्रिडिक्शन की तरफ आते हैं। कल पाकिस्तान इंडिया, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो अभी पाकिस्तान ने जो लास्ट मैच खेला है श्रीलंका से, ठीक है ना, और जो श्रीलंका भी इतनी बुरी टीम नहीं है, ठीक है ना, एशिया की टॉप टीमों में होती है, वर्ल्ड कप भी जीती है, तो पाकिस्तान को मैं फेवरेट कहूँगा। अगर ये सही खेलें, मिस्टेक्स ना करें। ये जब मिस्टेक्स करते हैं, गलतियाँ करते हैं, जैसे कैची छोड़ देना, mistake से बाहर देखें यही तो है ना, जब आप जीतना ही नहीं चाहेंगे तो कौन जीतेगा? अच्छा ये कह सकते हैं कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा? नहीं, ये नहीं कह सकते। देखिए ये जो पहले बॉलिंग करेगा, मतलब टॉस ही हो गया हाँ, ना, टॉस ठीक है जो ना। टॉस जीतेगा वही बॉलिंग हो करेगा। सकता है कि वो टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर लें, क्योंकि मिसरीड भी हो जाती है ना पिचेस दोनों का। में जो टीमों में से कोई पहले बॉलिंग करे, हाँ, मुझे नहीं क्योंकि टॉस का इफेक्ट इतना नजर नहीं आया अभी तक। कुछ टीमों ने पहले खेलकर भी जीता है, 400 रन भी कर दिए। सबसे ज्यादा स्कोर कल कौन करेगा पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से? मैं देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो मुझे कभी उम्मीद है कि बाबर आजम, ठीक है ना, रिजवान, ये मेन रोल अदा करेंगे। मैं पता क्या कहता हूँ, कल फखर जमा सबसे ज्यादा स्कोर करे अगर खेले तो। खिलाएंगे तो अगर ना। वो सबसे ज्यादा करेगा तो वो एक बड़े तेज स्ट्राइक रेट से करेगा। हाँ, मतलब ये 3-4 प्लेयर हैं, इनके ऊपर ही डिपेंड होगा। बाबर आजम को कल खेलना भी पड़ेगा और देखें उनके ऊपर आप भी बाबर आजम की तरफ जा रहे हैं कल? बाबर आजम, रिजवान, और उसके अलावा अगर कोई है वो देखा इफ्तिखार जो है नीचे से आके स्कोर कर जाएंगे। अब्दुल्ला शफीक भी तो है। अब प्रेशर मैच है, कल देखना अब सिनेरियो चेंज होगा। प्रेशर उस दिन भी था, अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा खेला। अच्छा इंडिया में से क्या लग रहा है कौन होगा टॉप स्कोरर? नहीं, इंडिया में से तो एज यूजुअल उनके रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दो ऐसे बैटर हैं जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। ठीक है, रोहित शर्मा की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। सबसे ज़्यादा छक्के का रिकॉर्ड उन्होंने कर दिया, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में कर दिया, ठीक है ना, 2-3 उन्होंने डबल 100 की हुई है। तो वो कूल एंड काम अपने एक मूड में, इंतजाम लग वाला मूड होता है उनका, न ज़्यादा बात करना न ज़्यादा कुछ करना और अपने खेल पर फोकस रखना। और उनका जो मैं कहूँगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली। कल टॉप विकेट टेकर कौन होगा? शाहिन शाह अफरीदी। पाकिस्तान की तरफ से दोनों तरफ से? दोनों तरफ से शाहिन शाह अफरीदी होगा। अच्छा, कल मैन ऑफ द मैच कौन होगा? कल कौन, अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो कल कौन मैच जितवा रहा होगा? देखिए पाकिस्तान मैच जीता है, ये मैंने कहा ना कि पहले अगर बैटिंग वो इंडिया करता है तो उम्मीद है कि शाहिन शाह अफरीदी जो है मैन ऑफ द मैच होंगे। अगर बाद में तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ बाबर आजम। बिल्कुल। चलें, बहरहाल नाज़रीन ताएं खबर, और ये हमारा ओपिनियन है, कोई वो नहीं है, हर आदमी की राय होती है। ओपिनियन है। और ये भी है कि हम एज ए इस मैच में हम एज ए पाकिस्तानी भी जज करते हैं, बिल्कुल, एक्सपर्ट नहीं करते। हालांकि हमारा दिमाग कुछ और कह रहा होता है, लेकिन हम दिल की सुनते हैं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, क्योंकि हमें पता होता है कि यार कि नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जबान से निकला पूरा हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के टाइम पे आके ना वो थोड़ा हम दिल की ज्यादा सुनते हैं, वो अपने दिमाग की थोड़ी कम सुनते हैं। नहीं, इतनी हल्की भी टीम नहीं है पाकिस्तान की। नहीं, हल्की नहीं है। असल पाकिस्तान का जो मसला होता है कि एक मैच्योरिटी लेवल कम है। बिल्कुल। मैं जो अगर रेट करता हूँ पाकिस्तान को थोड़ा कम, तो अब देखिए हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन हमारा कौन है? बाबर आजम। लेकिन मैं समझता हूँ कि कंपेयर टू विराट कोहली वो भी मैच्योर है। विराट कोहली को आपने बड़ा कम देखा हो गलती करते हुए। जो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है जो चेस करने में, मेरा इससे बड़ा बैट्समैन हिस्ट्री में आज तक नहीं आया। इंतजाम लग के लिए कहा जाता था। नहीं, विराट कोहली बहुत आगे निकल गए। विराट कोहली अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री, सॉरी दुनिया की हिस्ट्री देखे, ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़े बैटर है। बड़ा टारगेट हो छोटा टारगेट हो, वो टीम को लेके चलते हैं। लेकिन इसमें बाबर आजम में देखा है कि जहां पे प्रेशर होता है वहां पे वो थोड़ा हल्के आते हैं और आउट हो जाते हैं। सो बहरहाल ये चीजें पाकिस्तान, एज का भी फर्क है, 5-6 साल की एज का भी फर्क है। ये चीजें ऐसे नहीं होती, ये चीजें नेचुरल होती हैं। आप जो प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं ना, वो नेचुरली होता है। चलें जी, बहरहाल पाकिस्तान के गुड लक विश क्यों था, उम्मीद क्यों था तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्यों था इंशाल्लाह पाकिस्तान जे जीतते सा कचहरी कयूं ऐं उम्मीद है पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच विन कंदो। मूंखे बि इजाज़त ॾींदा, असांजे एक्सपर्ट एस एम नदीम साहब खे बि इजाज़त ॾींदा। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम आहे, पंहिंजे लाइ ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।